मैंने सुना है किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का जो मुखिया था उसको बड़ी चिंता रहती थी। परिवार की चिंता, खेती बाड़ी की चिंता, बिजनेस की चिंता, बीमारी की चिंता, सब चिंता रहती थी। और उस चिंता के कारण वहां बिठा दो, वहां उधर ले जाओ, बिठाइए, कोई हमारी मुख्य अतिथि आई हुई है, एक बार ताली बजा दो, बिठा दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाद को माला पहना देना थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा बैठ जाओ, पहले सुन लो। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता आए हैं। कुर्सी पर बैठो ना, क्या नाम है? श्री हीरा सिंह जी राजपूत। ताली बजाकर अभिनंदन करते। उनके छोटे भाई इस समय गोविंद सिंह जी राजस्व मंत्री है। क्या बात है! आज उनके बड़े भाई आए हैं मंत्री जी के। अब कल शायद मंत्री जी की पत्नी आएगी और परसों मंत्री जी खुद आ जाएंगे। बड़ा भाई देखने आया है, देखो कौन महात्मा है, कुछ दमदार है कि बेदम है महात्मा। हाँ, चेकिंग करके आ जाओ तुम। अब देखो चेकिंग में फेल होता हूं कि पास होता हूं, पता नहीं। धन्य हो। तो मनुष्य को चिंता बहुत सताती है, स्वाभाविक लोगों को टेंशन होती। अब इस समय चिंता का नाम टेंशन दिया गया है। टेंशन हो जाती है। लोग कहते हैं इस समय हम बहुत टेंशन में। अब तो छोटे छोटे बच्चे, 10 साल की उम्र के बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। इस समय टेंशन बहुत है। लेकिन मैं कहूंगा, जो अधिक टेंशन में रहता है उसकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। जो तादाद से ज्यादा सोचता है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और जो सीमा से ज्यादा चिंता करता है उसको बहुत बड़े बड़े रोग आ जाते हैं। विदुर कहते हैं कि चिंता करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है। ऊपर से देखने में लगता है ठीक है, लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। और चिंता करने से मनुष्य का ज्ञान भी नष्ट होने लग जाता है। जो उसकी याद शक्ति है बहुत कम हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष तो बहुत थे, लेकिन वह प्रायः हंसते रहते थे। आपकी जिंदगी में इतने संघर्ष नहीं है, इतना स्ट्रगल लाइफ नहीं है, लेकिन तुम हंसते बहुत कम हो। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों तो आपकी हंसी घटती जाती है। ऐसा लगता बहुत ओवरलोड हो गए हो। और जब मनुष्य का हंसना कम होने लग जाता है तो समझ लो अब उसकी जिंदगी भी कम होती जा रही है। ज्यादा दिन नहीं जिएगा। इसलिए हंसना बढ़ाइए थोड़ा। तो किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का जो मुखिया था वो बहुत चिंता करता था। कभी कभी उसकी पत्नी भी समझाती थी, इतनी चिंता क्यों करते हो, थोड़ा खुश भी रहा करो। कभी कभी उसके भाई समझाते। वो बोले, हमारे सिर पे ही तो सब भार है, इतना घर परिवार है, ये सब लोड तो मेरे ऊपर ही, मैं ही संभाल रहा हूं, नहीं ये घर सब बिगड़ जाएगा।
कैसे चलेगी व्यवस्था, ऐसा वो बोलता था। तो किसी ने बताया कि सत्संग से थोड़ा जुड़ो तो चिंता कम हो जाएगी। सत्संग से जुड़ा फिर भी चिंता उसकी कम नहीं है। तो किसी ने कहा गुरु बना लो तो शायद चिंता कम हो जाएगी, तो उसने गुरु बना लिया। तो गुरु ने जब देखा इसे बहुत चिंता है, बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, तो गुरु क्या करता है, गुरु एक दिन उस घर के मुखिया से कहता है कि चलो चारों धाम स्नान कर लो, चल के चारों धाम दर्शन करो। घर वालों को समझा दिया कि इनको मैं चारों धाम लिए जा रहा हूं, तुम लोग निश्चिंत रहो, आ जाएंगे वापस। चारों धाम गए, 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, न गुरु लौटे न वो लौटे। 6 महीने बाद गुरु लौट कर आया। बोले बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपके घर के मुखिया वहीं चारों धाम में मर गए। इसमें अब कोई मेरे साथ चारों धाम जाएगा भी नहीं, क्योंकि एक तो मर गया गुरु के साथ, ये क्यों मरने जाएगा। घर के लोग बहुत रोने पीटने लगे। बोले अभी तक तो इंतजार में हम जी रहे थे, इंतजार प्रतीक्षा में हम खुश हो रहे थे, अब आएंगे, कब आएंगे, महीना बाद आएंगे, 6 महीने, लेकिन अब तो कभी नहीं आएंगे, वो तो मर गए। बहुत रोए थे सब। गुरु इतना सुना कर चला गया, समझा दिया रो धो मत, अब घर का काम करो। तो उस घर के मुखिया का जो बड़ा लड़का था वो बड़ा निकम्मा था। कभी कभी जो बड़े होते ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, और कभी कभी जो बड़े होते ना वो बड़े महान भी होते हैं। तो बड़े लड़के ने सोचा कि इतनी जिंदगी तो निकम्मापने में चली गई, अब बाप तो मर गए, अब कौन बचा है, छोटा भाई है, बहुत छोटा है। तो उस बड़े लड़के ने फिर काम धाम संभाला, थोड़ा पढ़ाई भी किया, कंपटीशन दिया, तो उसे सर्विस भी मिल गई, वेतन भी आने लगा। छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, उसको भी सेटल किया, सब 1 साल में सेटल हो गए। खेती बाड़ी भी संभाल लिया, सब हुआ और सब प्रसन्न रहने लगे। गुरु 1 साल के बाद आया, बोला अब संतोष करो, तसल्ली करो, तुम्हारे घर के जो मालिक थे वो तो मर गए चारों धाम यात्रा में। तो सबने कहा बहुत दुखी हुए, लेकिन अब सब काम संभल गया है, खेती भी संभल गई और मैं सर्विस में भी पहुंच गया, और मेरा छोटा भाई भी पढ़ने में मन लगा लिया है, और माँ की व्यवस्था भी मैंने अच्छी कर दी है, सब ठीक है, और रिश्तेदारों से व्यवहार संबंध भी ठीक चल रहा है। 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। 2 साल बाद फिर गुरु आया, देखा तो बड़ा विकास हो रहा, मकान बन रहा है, द्वार पर कार भी आ गई है, उन्नति बहुत तेज, बाउंड्री सब बन रही है, और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जो बड़ा लड़का बड़ा निकम्मा था, चुनाव लड़ गया, चुनाव लड़ा तो जीत कर सरपंच भी बन गया, अब थोड़ा पावर भी बढ़ा। गुरु 3 साल के बाद उस घर में फिर आया, लेकिन अकेला नहीं आया, घर में एक व्यक्ति को लेकर आया, और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो उसी घर का वो मुखिया जो चारों धाम में मर गया था, वो जिंदा होकर फिर आ गया। और जिंदा होकर जब आया तो सबको आश्चर्य लगा, गांव के लोग इकट्ठे हुए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और सब आ गए। घर के लोग भी बड़े खुशी में आंसू आ गए कि अरे ये जिंदा कैसे हो गया, ये तो मर गया था, गुरुजी ने बताया था। तो गुरुजी ने कहा भीड़ भाड़ में कहीं खो गया, कुछ हो गया, लेकिन 3 साल बाद मिला तो लेकर हम आए, क्योंकि ये अपराध मेरे ऊपर आ जाता, ये गुरु ने कहीं मेरे घर के मुखिया को, मेरे बाप को कहाँ खो दिया, क्या कर दिया, तो लो आपका बाप।
तो उस बाप ने देखा, जो घर का मुखिया था, जो पहले बहुत चिंता करता था, तो उसको हंसी आ गई कि वाह, मैंने 60 साल इस घर में रह करके इतनी चिंता किया, टेंशन किया, लेकिन नया मकान फिर भी नहीं बना पाया, ना तो कार खरीद पाया, ना बाउंड्री वॉल कर पाया, ना सरपंच बन पाया। मेरे 3 साल के अंतर में ही मेरे बेटे ने सब करके दिखा दिया, इसलिए मुझे चिंता कभी नहीं करना चाहिए। इसको संभालने वाले सभी लोग हैं, अकेले मैं नहीं संभालता हूं। कोई व्यक्ति सोचे कि अकेले मैं अपनी राजनीतिक पार्टी संभालता हूं। नहीं नहीं, अकेले तुमसे नहीं संभल रही, ना अकेले घर संभल रहा है, ना अकेले किसी से आश्रम संभलता है। इसमें बहुत से लोगों की भागीदारी रहती है। इसलिए मैं कहूंगा, आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप अपनी पारी का काम कीजिए और आप अपने योग्यता का उपयोग कीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। और बहुत से लोग हैं, उनका भी उसमें योगदान है, सफलता मिलेगी। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मस्त रहिए। आपका जीवन मंगलमय होगा। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, ये स्वेट मार्डन की पुस्तक है। उन्होंने इस पे बहुत समझाया है, पर मैं कहता हूं, नशा व्यसन भी मत कीजिए। 5% चिंता इससे कम हो जाएगी। खुराफाती काम मत करो तो 10% कम हो जाएगी। अनावश्यक फिजूल खर्ची मत करो तो आपकी 20% चिंता कम हो जाएगी। बुराइयों में मत फंसो, 30% चिंता कम हो जाएगी। कोई तुम्हारे पास गलती करे, उसको क्षमा कर दो तो 40% चिंता कम हो जाएगी। सत्संग सुनो तो 50% चिंता कम हो जाएगी। और यदि गम खा लो अपने घर में तो 60% चिंता कम हो जाएगी। और शपथ ले करके खूब मेहनत करो तो 70% चिंता कम हो जाएगी। और खुद चरित्रवान बनो और पूरे घर को भक्ति और सत्संग से जोड़ दो तो 80% चिंता कम हो जाएगी। और विवेक को जागृत कर लो तो 100% चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। आपका विवेक जगना चाहिए। जिनके पास में विवेक है बड़े खुश रहते हैं भाई लोग। भगवान राम का वनवास हुआ तो भी मुस्कुराते हुए वन में जा रहे थे, क्योंकि विवेक था। गुरु वशिष्ठ का सत्संग बचपन से ही प्राप्त हुआ था। गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनको संस्कारों की उपलब्धि हुई थी। संस्कार विहीन मनुष्य इस संसार में सदैव दुखी रहेगा और संस्कारवान व्यक्ति इस संसार में दुख को भी सुख में बदल करके हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसलिए संस्कार को प्राप्त कीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे अच्छे दें, अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। माँ की बातों